प्रभात प्यारे बच्चों, मैं सविता पात्र आपकी हिंदी मैडम कक्षा 10वीं की सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी ब के पाठ्यक्रम में सम्मिलित शब्द व पद विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, शब्द और पद में अंतर क्या है, इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, शब्द और पद एक ऐसा विषय है जिससे विद्यार्थी दुविधा में पड़ जाते हैं। आओ हम इस दुविधा को दूर करने की प्रयास करें। शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है। जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाते हैं। बच्चों, ये शब्द और पद में अंतर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग शब्द क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं, इस प्रश्न का हल जानते हैं। तो बच्चों, शब्द क्या है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? शब्द क्या है? हम लोग पहले से ये पाठ पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो आइए उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कमल। कमल एक शब्द है। उपवन, मोहन, किताब। बच्चों, ये जो कमल शब्द आप देख रहे हैं, ये क म ल मिलकर कमल हुआ। उपवन शब्द भी उ प व न मिलकर उपवन हुआ। यानी कि एक से अधिक वर्ण के मेल से ये सार्थक शब्द बने हैं। वर्ण के समूह से ये सार्थक शब्द बने हैं। बच्चों, दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह है और शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों की वही समूह शब्द कहलाते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। समझ में आ गया बच्चों? और एक महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, जिसे आप ध्यान दें, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसे शब्द कहा जाए। वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे हम शब्द कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, ये अर्थपूर्ण शब्द हैं। जैसे कि यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, तो इन उदाहरणों में जो कमल है, तो ये एक विशेष प्रकार के फूल हैं और उपवन का अर्थ है बगीचा। तो ये सार्थक शब्द हुए। समझ आ गया बच्चों? इसके विपरीत बच्चों और दो शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पर तो शब्द तो हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम इसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे कि लमक का कोई अर्थ नहीं है, तो ये सार्थक शब्द नहीं हो सकता। न व प उ यानी कि न व प मिलकर कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, तो बच्चों ये शब्द नहीं कहला सकते। समझ गए बच्चों? अब देखते हैं जब शब्द पद कब बन जाता है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द पद कब बन जाता है? शब्द जब तक कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं।
कोश में यानी कि जब उसका अर्थ निकलता हो। जैसे कि आप शब्दकोश का व्यवहार करते हैं, उसका कोई उसमें अर्थ निकलता है तो वो शब्द कहलाता है। जब वे वाक्य वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो विभक्तियों के युक्त होकर पद कहलाते हैं। तो जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं उसमें जब विभक्ति युक्त हो जाते हैं, विभक्ति क्या है बच्चों ये जानते हैं। जैसे कारक में आपने विभक्तियों का चिन्हों को पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को आदि। तो जब विभक्तियों से युक्त हो जाते हैं तब तो वो पद कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़की एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, कोश में उसका एक निश्चित अर्थ है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो लड़की शब्द नहीं रहकर वो पद हो जाती है। समझ आ गया बच्चों? बच्चों लड़की का अर्थ है बालिका। तो लड़की एक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, ये तो हम समझ गए हैं। जब ये लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही हैं, लड़कियों को खाना चाहिए, लड़कियों खाना खाओ, ये जो लड़की को विभिन्न रूप से इसको वाक्य में प्रयोग किया गया तो वो लड़की शब्द ना रहकर वो पद हो गए। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं लड़की खाना खा रही है, ये एक एक पद है बच्चों। जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो शब्द पद हो जाते हैं। खाना भी एक शब्द है लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के कारण वो पद कहलाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, ध्यान दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों तथा लड़कियों 4 पद हैं, शब्द नहीं हैं। कारण इसमें विभक्तियाँ लगी हैं, ये कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं, यानी कि लड़की यहाँ पर कर्ता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये लड़कियाँ या लड़की शब्द ना होकर पद बन गए। अब बच्चों पढ़ते हैं पद में प्रयुक्त शब्दों के भेद, यानी कि पद में जो शब्द के भेद होते हैं, युक्त हुए शब्द के भेद होते हैं। पद में 2 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक है कोशीय, दूसरा है व्याकरणिक। कोशीय तथा व्याकरणिक शब्द जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करते हैं वे कोशीय शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर यानी व्यवहार पर लाने पर भी उसका कोशगत अर्थ का वहन करते हैं वो कोशीय शब्द है। जैसे कि पहला उदाहरण है तू खाना खा ले। दूसरा है मेरी ओर से यह भेंट ले। बच्चों हमें अभी कोशीय और व्याकरण शब्द में क्या अंतर है इसको देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ले का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी ले का क्या प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ले तथा दूसरे वाक्य में प्रयुक्त ले में अंतर है, यह बताया गया है। दोनों में ले में अंतर है, एक कोशीय है, दूसरा व्याकरणिक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम दूसरा देख रहे हैं, दूसरे वाक्य के ले का वही अर्थ है जो कि कोश में है। भेंट लेना यानी भेंट लेने के लिए कहा जाता है। अतः ये इसका अर्थ है, ये भेंट लेने का अर्थ है, इसलिए कोशीय बताया गया है। दूसरे भेद जो हैं वो कोशीय शब्द हैं। ले कोशीय शब्द है। पहले वाक्य में प्रयुक्त ले, जैसे तू खाना खा ले, ये जो ले शब्द खाना क्रिया की रंजकता को बढ़ा रहा है। ये रंजक क्रिया है बच्चों, जो कि क्रिया में रंजक क्रिया क्या है हम पढ़ चुके हैं। अतः इसका अर्थ कोशीय नहीं है, यह व्याकरणिक शब्द है। तो बच्चों अभी कोशीय और व्याकरणिक जो भेद है ये समझ में आ गया होगा।
हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोशीय अर्थ की बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया? बच्चों अब हम शब्द और पद में अंतर को माने क्या अंतर क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले है शब्द और पद। इसमें अंतर क्या है? शब्द वर्णों की स्वतंत्र एक सार्थक इकाई है, जो कि कमल, उपवन ये उदाहरण आपको बताया गया है। लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं। जो सब वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद बन जाता है। समझ में आ गया बच्चों? शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, जो कि आपको अभी अभी कोशीय और व्याकरणिक के बारे में बताया गया। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। ठीक है बच्चों? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, परंतु बच्चों पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। बच्चों ये शब्द और ये पद में यह अंतर पाए जाते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम के लिए इतना ही है, क्योंकि ये एक ही मार्क के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों इसके लिए हमने बहुत सारे प्रश्न और उत्तर तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है। तो बच्चों ध्यान दें, शब्द किसे कहेंगे? वर्णों की सुनिश्चित व सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, पुस्तक, जैसे कि प, धन, उ, धन, स, धन, त, धन, अ, धन, क, धन, अ। तो इसी तरह से उसका विच्छेद, ध्वनियों का विच्छेद किया गया है, और ये ध्वनियाँ पृथक पृथक हो गई माने हुई है। ध्वनियों के मेल से पुस्तक शब्द बनेगा। तो ये जो पृथक पृथक ध्वनियाँ है, जब ये मिल जाएंगे तो वो शब्द बन जाएगा। ये उसका उदाहरण है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है, वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है शब्द। शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी अभी हम बच्चों इसका चर्चा कर चुके हैं, आपको इसको लिखना है। पद वाक्य का कौन सा भाग है? तो बच्चों इसका उत्तर ऐसे लिखना है, शब्द जब वाक्य में विभक्ति सहित प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों पद। व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? इसका उत्तर ही है पद। बच्चों प्रश्न घुमा फिरा कर आता है, इसको आपको सोच समझकर उत्तर देना है। अगला प्रश्न यह है, पद की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। ये आप स्वयं करेंगे बच्चों। यहाँ पर बताया गया है, शब्द पद का रूप कब लेता है? रेखांकित पद है यह शब्द। यानी कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, ये आपको बताना है। ये सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो सोहन के नीचे जो अंडरलाइन किया गया है वो पद बनेगा या शब्द। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आज का हमारा पाठ शब्द पद, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके प्रश्नाभ्यास भी
कर दिए हैं और जो दिए गए प्रश्न है उसको आप कर लेंगे। आशा है ये पाठ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।